डियर स्टूडेंट, आज हम 12th क्लास के फिजिक्स के मॉडल सेट 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। यह सभी सवाल बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में 3 से 4 बार पूछ दिया गया है। आप सभी वीडियो को स्किप नहीं करें। यह सवाल शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। यहाँ है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। अब की बार भी बोर्ड एग्ज़ाम में 70 ऑब्जेक्टिव आएगा, जिसमें से मात्र 35 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पहला सवाल है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है, कितना होता है? पहला ऑप्शन दिया गया है 1.2 गुने 10 के पावर -18 जूल, 1.6 गुने 10 के पावर -13 जूल, 1.6 गुने 10 के पावर -19 जूल, 3.2 गुने 10 के पावर -19 जूल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1.6 गुने 10 के पावर -19 जूल। अगला सवाल है, समान त्रिज्याओं के ताबे के एक खोखले एवं एक ठोस गोलक को समान विभव एक आवेशित किया जाता है। इस गोले पर अधिक आवेश जमा होगा। किस गोले पर अधिक आवेश जमा होगा? ठोस गोला, दोनों गोला समान आवेश रहेगा, कुछ नहीं कहा जा सकता है। क्या बोला गया है? कुछ नहीं कहा जा सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा कुछ नहीं कहा जा सकता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। न्यूटन प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर स्क्वायर, डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्या सही आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर। अब बोला जाएगा कैसे? तो हम जानते हैं कि E बराबर क्या होता है? -dV बटे dr। V से वोल्ट, R से दूरी, वोल्ट V है, वोल्ट हो गया, और दूरी का मतलब क्या होता है? मीटर, वोल्ट प्रति मीटर। अगला सवाल है, विद्युत विभव का मात्रक होता है। जूल प्रति कूलम, जूल प्रति कूलम, जूल प्रति कूलम स्क्वायर, जूल स्क्वायर प्रति कूलम, वोल्ट प्रति मीटर। तो चलिए समझते हैं। पहले विभव का फॉर्मूला क्या होता है? V बराबर W/Q होता है। W किसका होता है? कार्य, Q आवेश। कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल। Q आवेश से, आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? कूलम्ब। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जूल प्रति कूलम। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसको क्या चीज? जूल प्रति कूलम। अगला सवाल है, संधारित्र को इंग्लिश में बोला जाता है क्या चीज स्टूडेंट? कैपेसिटर या संचयक। कंडेंसर का काम है धारिता को बढ़ाना, धारिता को घटाना, धारिता को ना तो बढ़ाना और ना घटाना। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या चीज हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए,
धारिता को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। धारिता को क्या करता है, बढ़ा देता है। इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है यहाँ, C1 तथा C2 धारिता वाले दो संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल इक्विवेलेंट धारिता होता है। तो हम आपको एक बात बता देते हैं, जब भी सवाल रहे क्या चीज़, तब समांतर क्रम में, एक होता है समांतर क्रम, एक होता है श्रेणी क्रम। तो समांतर क्रम में जब भी बोलेगा करने के लिए, तो जितना भी धारिता का मान दिया रहेगा सबको हम जोड़ देंगे, C1 प्लस C2 कर देंगे। समांतर क्रम रहेगा तो उसका हम क्या कर देंगे, जितना भी रहेगा सबको हम जोड़ देंगे। तो इसका क्या, कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, C1 प्लस C2। अगर यही श्रेणी क्रम रहता तो लिखते हैं 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। ये आंसर होता, श्रेणी क्रम रहता तब। अगला सवाल है, संधारित्र की ऊर्जा होती है, संधारित्र की ऊर्जा क्या होता है, 1/CV 1/C² भी 1/CV², 1/2C² भी। तो इसका क्या होता है, 1/CV²। एक हम 9th क्लास के फिजिक्स में पढ़े थे ना, 1/2mv², गतिज ऊर्जा बराबर। तो उसी से रिलेटेड है यहाँ। यहाँ पर मास है तो यहाँ पर क्या है, संधारित्र है। इनमें से कौन सदिश है, आवेश, धारिता, विद्युता तीव्रता, इनमें से कोई नहीं। तो कौन है सदिश, तो सदिश है मात्र केवल क्या चीज, विद्युत तीव्रता। अगर विद्युत तीव्रता नहीं रहता तो यहाँ पर क्या चीज लिखते हैं, विद्युत क्षेत्र। क्या हम लिखते हैं, विद्युत क्षेत्र लिखते हैं। ठीक है। अगर पूछा जाए तो आवेश का SI मात्रक क्या होता है, तो आवेश का SI मात्रक कूलाम्ब होता है, धारिता का SI मात्रक फैराड होता है, विद्युत तीव्रता का SI मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम्ब या वोल्ट प्रति मीटर होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, समविभवी तल और विद्युत बल रेखा एक दूसरे को काटता है। समविभवी तल और विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटता है, 0 डिग्री पर, 90 डिग्री पर नहीं काटती है, किसी भी कोण पर काट सकती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि क्या चीज़, 90 डिग्री पर काट देता है। कितना डिग्री पर काटता है, तो 90 डिग्री पर धर के काट देता है। अगला सवाल है, दो बिंदुओं आवेश 3 माइक्रो कूलाम्ब तथा 8 माइक्रो कूलाम्ब एक दूसरे को 40 न्यूटन केबल से प्रतिकर्षित होते हैं। अगर उनमें से प्रत्येक पर 5 माइक्रो कूलाम्ब आवेश दिया जाए तो उनके बीच बल होगा। क्या चीज़ का आंसर हो जाएगा, 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, -20 न्यूटन, -10 न्यूटन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, -10 न्यूटन हो जाएगा। और एक माइक्रो कूलाम्ब बराबर होता है 10 के पावर -6 फैराड, 10 के पावर -6 फैराड। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक क्या होता है, इसको देखने से पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। विद्युत द्विध्रुव एक सदिश राशि है। विद्युत द्विध्रुव एक क्या चीज़ है, सदिश राशि है। जब तो इसका आंसर क्या चीज़ हो जाएगा, EM। क्या चीज़ हो जाएगा, EM।
लेकिन EM यहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए कूलाम्ब मीटर। क्या होगा? कूलाम्ब मीटर। अगला सवाल है, जब उच्च ऊर्जा को UV फोटोन किसी विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करता है तो क्या होता है? त्वरित, अपमंदित, अभिचलित, कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभिचलित है। अभिचलित है। अगला सवाल है, गोलीय खोल के अंदर विद्युत तीव्रता होती है। तो ऐसे भी रहता है, खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है? ऑप्शन दिया गया है, शून्य, नियत, अनंत, परिवर्तनशील। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होता है? शून्य। क्या होता है? शून्य। अगला है, साबुन के बुलबुले की आविष्ट करने पर उसकी त्रिज्या बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है, शून्य हो जाती है। तो क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्या होता है? तो बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम संकेत में क्या बोल सकते हैं? EV। इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा क्या मापा जा सकता है? आवेश, विभवांतर, धारा, ऊर्जा। तो मापा जाता है क्या चीज़? ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी। किसी संधारित्र कैपेसिटर की धारिता का मात्रक है, अर्थात संधारित्र की धारिता का SI मात्रक क्या होता है? संधारित्र की धारिता का SI मात्रक होता है, यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है वोल्ट, न्यूटन, फैराड, एम्पियर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फैराड, जिसे F से सूचित किया जाता है। आवेश वितरण से होता है ऊर्जा का ह्रास, ऊर्जा की वृद्धि, ऊर्जा नियत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा का ह्रास। क्या होता है? ऊर्जा का ह्रास। ऑप्शन नंबर ए इज द सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द सही आंसर। समांतर प्लेट संधारित्र में जब वायु के स्थान पर उच्च परावैद्युत हो जाता है तो क्या होता है? बढ़ती है, घटती है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है? जब बोला गया है कि समांतर प्लेट संधारित्र में जब वायु के स्थान पर उच्च परावैद्युत, मतलब हवा के स्थान पर उच्च परावैद्युत हो जाता है, इसका आंसर हो जाएगा कि बढ़ती है। क्या हो जाएगा? बढ़ती है। ऑप्शन नंबर ए। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, बाइन ग्राफ जनरेटर एक ऐसा मशीन है जिससे उत्पन्न होता है। बाइन ग्राफ मशीन एक ऐसा है। बाइन ग्राफ जनरेटर एक ऐसा मशीन है जिससे उत्पन्न होता है उच्च धारा, उच्च वोल्टता, उच्च धारा तथा वोल्टता दोनों, केवल अल्प धारा तथा वोल्टता। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उच्च वोल्टता। किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युतशीलता हमेशा बड़ा होता है। किसी माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता हमेशा बड़ा होता है 0 से
1 से 0.5 से 2 से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 से। एक डाई इलेक्ट्रिक माध्यम के अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है तो इसे कहते हैं ध्रुवीय, अध्रुवीय, कोई नहीं। क्या हो जाएगा? यहाँ बोला अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है। जब शून्य हो जाता है तो उसको क्या चीज बोलते हैं? अध्रुवीय, अध्रुवीय। ऑप्शन नंबर बी। एक विद्युत परिपथ में एक बिंदु पर मिलने वाले धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है, अनंत होता है, धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। तो एक किरचॉफ का प्रथम नियम है, बोला गया है किसी भी बिंदु पर मिलने वाले सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। किरचॉफ का पहला नियम कहता है, तो वही यहाँ लिखा हुआ है। एक व्हीटस्टोन ब्रिज को मापने में व्यवहार किया जाता है सिर्फ उच्च प्रतिरोध, सिर्फ निम्न प्रतिरोध, उच्च प्रतिरोध तथा निम्न प्रतिरोध, विभवांतर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्हीटस्टोन ब्रिज से दोनों प्रकार का प्रतिरोध मापा जाता है। व्हीटस्टोन ब्रिज से दोनों प्रकार का प्रतिरोध मापा जाता है, उच्च प्रतिरोध और निम्न प्रतिरोध दोनों। ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है वोल्टमीटर द्वारा, विभवमापी द्वारा, आमीटर द्वारा, गैल्वेनोमीटर द्वारा। सेल का विद्युत वाहक बल किसके द्वारा मापा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट, विभवमापी द्वारा। दो बिंदु आवेश Q तथा -2Q एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हैं। आवेश Q के नज़दीक अगर तीव्रता E हो तो -2Q आवेश के नज़दीक तीव्रता होगा। -E/2, -3E/2, -E/2, -2E/2। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या चीज़? -2Q में एक Q घट जाएगा, की हो जाएगा QE/2। ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर बोला गया है अगर किसी विद्युत क्षेत्र में तीव्रता E है तो इसमें विद्युत स्थैतिक ऊर्जा घनत्व क्या होगा? क्या होगा इसका? विद्युत स्थैतिक ऊर्जा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या चीज? E² 1/E² EQ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी E²। किलोवाट घंटा, किलोवाट आवर मात्रक है ऊर्जा का, शक्ति का, विद्युत का, ध्रुव सामर्थ्य का। इसका सही आंसर हो जाएगा किसका मात्रक है? ऊर्जा का। शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? वाट। विद्युत का ऐसा मात्रक क्या होता है? एम्पियर। विभवांतर को स्थिर रखते हुए किसी विद्युत परिपथ के प्रतिरोध को आधा कर देने पर उत्पन्न होगा। जब हम आधा कर देते हैं तो उत्पन्न क्या चीज हो जाता है? दुगुना। दुगुना। क्या चीज हो जाता है? दुगुना। किसी विद्युत बल्ब की धारा को 1% से बढ़ाने पर उसकी शक्ति है 1% जब बढ़ा दिया जाता है तो उसकी शक्ति बढ़ती है, उसकी शक्ति 2% बढ़ जाता है। जब विद्युत बल्ब की धारा को 1% बढ़ाते हैं तो उसकी शक्ति कितना बढ़ जाता है? 2%। वाट बराबर होता है ओम गुने एम्पियर, वोल्ट गुने ओम, एम्पियर गुने जूल, वोल्ट गुने एम्पियर। वाट। P बराबर क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी वोल्ट गुने एम्पियर।
क्या होता है, P बराबर होता है ना, P बराबर V इंटू आई। V का ऐसा मतलब क्या चीज़ होता है, वोल्ट। I का ऐसा मतलब एम्पियर होता है ना। P बराबर V इंटू आई, यहीं से निकला है वोल्ट गुना एम्पियर। विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलने वाले परिपथ के गुण को क्या कहा जाता है, धारा, वोल्टेज, चुंबकत्व, प्रतिरोध। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रतिरोध बोलते हैं। क्या चीज, प्रतिरोध। विद्युत ऊर्जा को जो ऊष्मा ऊर्जा में बदल देता है उसी को क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। एम्पियर घंटा मात्रक होता है शक्ति का, आवेश का, ऊर्जा का, विभवांतर का। तो हम पहले छाड़ते हैं। शक्ति का ऐसा मतलब की होता है वाट, ऊर्जा का ऐसा मतलब की होता है जूल, और नहीं तो किलो WH, KWH किलोवाट घंटा। विभवांतर का ऐसा मतलब की होता है वोल्ट मीटर। आवेश का ऐसा मतलब की होता है, हम जानते हैं कि कुलाम होता है, लेकिन देखिए Q बराबर की होता है I इंटू टी होता है। I का एम्पियर और T से की होता है टाइम, मतलब घंटा। आवेश का ऐसा मतलब की होता है एम्पियर घंटा। दो भिन्न धातुओं के तारों की संधि से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जंक्शन पर ऊष्मा उत्पादन या अवशोषण होता है। इस प्रभाव को कहते हैं जूल का प्रभाव, वोल्टेज का प्रभाव, सीबेक प्रभाव, थॉमसन प्रभाव। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वोल्टेज प्रभाव। यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, कभी भी बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा गया है। कूलाम बराबर होता है वोल्ट गुने सेकेंड, एम्पियर गुने सेकेंड, वोल्ट गुने सेकेंड, एम्पियर सेकेंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वोल्ट गुने ऑप्शन नंबर डी होगा इसका। क्या चीज हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एम्पियर गुने सेकेंड होता है। क्योंकि Q बराबर क्या होता है I इंटू टी। आई का इससे मतलब क्या होता है एम्पियर, और टी से टाइम। टाइम है तो सेकेंड ले लो, घंटा ले लो, मिनट ले लो, कुछ भी ले लो, वही चीज़ प्रभाव पड़ता है। एम्पियर घंटा एक मात्रक है शक्ति का, ऊर्जा का, संचायक सेल की धारिता का, प्रतिरोध का। शक्ति का ऐसा मतलब क्या होता है वाट, ऊर्जा का मतलब होता है जूल, प्रतिरोध का ऐसा मतलब ओम। तो संचायक सेल की धारिता, तो इसी का ऐसा मतलब हो जाएगा एम्पियर घंटा। एक फैराडे बराबर होता है 96,500 एम्पियर, 96,500 कूलाम, 96,500 वोल्ट, 96,500 न्यूटन। इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 96,500 कूलाम। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर होना चाहिए लगभग 96,500 कूलाम लगभग। अब बोलेगा पूरा पूरी मान क्या होता है, तो पूरा पूरी मान होता है 96,487। क्या होता है 96,487 कूलाम। तो हम आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अगला सवाल है, तीन तार को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, प्रत्येक का प्रतिरोध 3 ओम है। इस समतुल्य धारिता क्या हो जाएगा, बोला गया है प्रतिरोध। अगर कैपेसिटर का बात रहता क्या हो जाता, कैपेसिटर का अगर बात रहता तो डायरेक्ट जोड़ देते, तो क्या चीज़ हो जाता, 9 हो जाता। लेकिन यहाँ है क्या चीज़, प्रतिरोध का बात है। जब प्रतिरोध का बात होता है तो 1 क्या होता है 1/RP बराबर क्या होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये होता है फॉर्मूला। तो चलिए इसी पर हम बनाते हैं। तो यहाँ हो जाएगा क्या चीज 1/RP बराबर 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। क्या हो जाएगा 3/3, कट गया, हो गया क्या चीज 1। तो RP बराबर क्या हो जाएगा 1। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
1 ओम। तो समझ में आ ही गया होगा। अगला है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम को कहा जाता है न्यूटन का नियम, ओम नियम, फैराडे का नियम, एम्पियर का नियम। कौन सा नियम बोला जाता है? तो फैराडे का नियम बोला जाता है। किसका नियम बोला जाता है? फैराडे का नियम बोला जाता है। लेंज का नियम किस संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है? तो लेंज का नियम किस नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है? यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है आवेश का, ऊर्जा का, द्रव्यमान का, संवेग का। तो होता है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न क्षेत्र में किसी बिंदु XYZ पर उत्पन्न विभव V बराबर इतना वोल्ट में इतना का मान क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 17 वोल्ट प्रति मीटर। 17 वोल्ट प्रति मीटर ऑप्शन नंबर ए। प्रेरण कुंडली इंडक्शन कॉइल द्वारा प्राप्त किया जाता है अधिक धारा, अधिक वोल्टेज, कम धारा, वोल्टेज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या चीज? इसका सही जवाब हो जाएगा अधिक वोल्टेज को प्राप्त करता है। किसको प्राप्त करता है? अधिक वोल्टेज को प्राप्त करता है। फ्यूज वायर बना होता है नाइक्रोम का, टंगस्टन का, टीन सीसा के मिश्र धातु का, गलित ग्लास का। इसका क्या आंसर हो जाएगा? टीन और सीसा का, टीन और सीसा का ऑप्शन नंबर सी। बाप रे, ऑप्शन नंबर सी। प्रेरण कुंडली का कार्य करने का सिद्धांत है। प्रेरण कुंडली के कार्य करने का सिद्धांत है। प्रेरण कुंडली किस सिद्धांत पर कार्य करता है? किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यहाँ हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है ऑप्शन नंबर सी। कहाँ हम थे? हाँ, विद्युत क्षेत्र E, धारा घनत्व J तथा प्रतिरोधकता सिग्मा के बीच संबंध है। कौन सा संबंध है? E बराबर सिग्मा इंटू J। यहाँ J नहीं, इसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है टॉर्क। क्या बोला जाता है? टॉर्क। स्वप्रेरण का यूनिट है। स्वप्रेरकत्व रहे चाहे अन्योन प्रेरकत्व रहे, उसका SI मात्रा क्या हो जाता है? हेनरी, जिसे H द्वारा सूचित किया जाता है। क्या हो जाता है? हेनरी ऑप्शन नंबर सी। ट्रांसफार्मर द्वारा बदला जाता है AC को DC में, DC को AC में, निम्न विभव को उच्च विभव में तथा उच्च विभव को निम्न विभव में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उच्च निम्न विभव को उच्च विभव में। स्टेप एफ ट्रांसफार्मर में NS बड़ा NP से, NS छोटा NP से, NS अब NP बराबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा NS जो रहता है क्या चीज हो जाता है? NP से बड़ा रहता है। AC को मापा जाता है गैल्वेनोमीटर द्वारा, चल कुंडली आमीटर द्वारा, तप्त तार यंत्र द्वारा, इनमें से कोई नहीं। किससे मापा जाता है? तप्त तार यंत्र द्वारा, तप्त तार यंत्र द्वारा ऑप्शन नंबर सी। क्या चीज हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी।
AC का 3 एम्पियर बराबर होता है 3 कूलम सेकेंड, 3 ओम प्रति मीटर, 3 जूल प्रति कूलम, 3 वाट प्रति सेकेंड। इसका सही आंसर हो जाएगा 3 कूलम प्रति सेकेंड। डायनेमो के कार्य करने का सिद्धांत है प्रेरित्र, कूलम का नियम, विद्युत चुंबकीय प्रेरक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरक। सचलता तथा अनुगमन वेग के बीच संबंध है, तो इसका संबंध होता है ऑप्शन नंबर ए, म्यू बराबर VD/E। अगर आपसे वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।